अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। हैप्पी वुमेंस डे। आज दुनिया भर में वुमेंस डे मनाया जा रहा है। हर औरत को खराज तहसीन पेश किया जाता है, उसकी काविशों और उसकी कामयाबी को सराहा जाता है। और देखा जाए तो हर औरत ही कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी शोबे में अपनी ज़िंदगी में, दूसरों की ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाती है, कुछ ऐसा काम दिखा जाती है कि वो काबिल तारीफ़ और काबिल ज़िक्र बन जाती है। आज हमारी कोशिश है कि वुमेंस डे को अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए और हम अपने शो पे आपकी मुलाकात कुछ ऐसी ही ख़वातीन से करवाएं जो बाहिम्मत भी हैं, बावकार भी हैं और जिसे कहते हैं ना, उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स किए हैं लेकिन आसानी से नहीं की। बहुत सारे कुर्बानियाँ भी दी हैं, बहुत सारे एफ़र्ट्स किए हैं, बहुत सारे जज्बातों से भी लड़ा है, बहुत कुछ किया है। तो उनकी जर्नी भी जानेंगे। बहुत सारी ख़वातीन हैं हमारे शो पर और बहुत ही जिसे कहते हैं ना, उनसे मिलकर, उनसे बात कर कर, उनको देख कर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन आपको ये सोचकर और ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आज हमने अपने किचन काउंटर में एक औरत को नहीं बल्कि एक मर्द को दावत दी है। ये शायद इनका तरीका है हम औरतों को खराज तहसीन पेश करने का कि वो अपने हाथों से मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको सिखाएंगे भी और हमारे लिए बनाएंगे भी और हमारे आगे पेश भी करेंगे। ये हमारे बहुत ही पुराने, जिसे कहते हैं ना, लाइवली वीकेंड से इनका रिश्ता जुड़ा हुआ है। काफ़ी बार आपने इनको देखा है और डेंटिस्ट हैं और अब तो माशाल्लाह से हमदर्द यूनिवर्सिटी के जो डेंटल हॉस्पिटल है वहाँ के प्रिंसिपल भी बन चुके हैं। डॉक्टर इमरान, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम, आप कैसी हैं? वेलकम एंड हैप्पी वुमेंस डे। हैप्पी वुमेंस डे टू यू एंड ऑल द वुमेन्स ऑफ द वर्ल्ड। घर पे विश कर आए अपनी बिल्कुल बेगम घर को? नहीं, वो तो वहीं से शुरू होगा। नहीं, असल में बात यह है कि देखिए, बात ये होती है कि कहा जाता है, हमने जो सुना है कि जो सबसे बच्चे की पहली दर्सगाह होती है वो उसकी माँ की गोद है। हाँ। अब सिर्फ यहाँ पे हम सिर्फ यही नहीं कह सकते कि जो औरतें काम करती हैं, वर्किंग वुमेन है, उन्हीं के लिए ये डे है। ये डे तो सबके लिए है, हर औरत के लिए, घर बैठी औरत के लिए। वो एक बड़ा अच्छा सा मुझे आज मिली नगमा याद आ रहा था, हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है। बेशक बेशक, ऐसे ही है ना। परवरिश, तरबियत आपकी भी एक माँ ने की है ना। तो वही सारी जो है, वो सारी चीज़ें, क्वालिटीज़ जो मर्दों में आती हैं वो औरतों की सिखाई हुई, माओं की सिखाई हुई होती हैं। तो एनीवेज, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। बहुत अरसे के बाद आप आए हैं और कैसा चल रहा है? प्रिंसिपल बन गए, मुबारक हो आपको। अब तो बहुत साल हो गए, लेकिन ये कि बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन ये कि एक तरह से बड़ा थका देने वाला काम है। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, आपको हर एक की सुननी पड़ती है, हर एक से काम लेने का एक तरीका होता है, उसको आपको अपनाना पड़ता है। आप हर एक को नाराज़ भी नहीं कर सकते। रुतबा बढ़ता है तो फिर जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। और फिर मेरे ख्याल से शायद वो जैसे विद द इंक्रीज इन एज यू विल सेटल अ लिटिल बिट। डेफिनेटली, तो ऐसा ही होता है। आज क्या हम खवातीन के लिए आप बना रहे हैं? आज जो है ना, हम शुरू ही करेंगे मीठे से। यहाँ पे देखें, जब कभी स्ट्रॉबेरीज आती हैं तो मैं ये समझता हूँ कि स्ट्रॉबेरी का मीठा हर घर में जरूर बनना चाहिए। एंड इट्स अ वेरी फेमिनिश, जिसे कहते हैं ना, फ्रूट। मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल ऐसे ही है, इसका कलर ही ऐसा है, रेड कलर है। ठीक है, तो हम इसमें, जी हाँ, एक डिजर्ट है, सिंपल सा डिजर्ट है, जाके हर कोई बना सके, हर एक के घर में ये इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। इसका नाम है चोको बेरी बाइट्स। ठीक है, तो अब जब ये बनेगा, एक्चुअली हम शुरुआत करें, बिल्कुल शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत इसी से कर लेते हैं। और दूसरी क्या रेसिपी हम बना आज? हाँ, दूसरी रेसिपी जो है हम बनाएंगे कुछ बर्गर्स। अनबिलीवेबल होता है ये, अनबिलीवेबल नाम आपने बड़ा मजेदार रखा है। तीसरा हम बनाएंगे आज होम स्टाइल मीट बॉल पास्ता। अच्छा, चलें, क्योंकि पास्ता तो वो अब चिकन का, व्हाइट सॉस का सब लोग खाते हैं ना, लेकिन ये जो आज हम पास्ता बना रहे हैं, इसमें छोटे छोटे मीट बॉल्स होंगे ताकि वो हर बाइट में जो है ना आपके मीट बॉल आता है। तीन रेसिपीज अब शुरू हो जाइए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है खवातीन अभी आ जाएंगी तो नहीं, जब खवातीन बातों में लगेंगी ना, आपको काम नहीं मिलेगा। नहीं, अच्छा, ये जो है ना, मेरे पास ये वाले बिस्किट हैं, पता नहीं नाम ले सकते हैं आप क्या कहते हैं? ठीक है, टी बिस्किट्स हैं। ये आप ले लें, कम से कम 2 पैक्स ले लीजिए, हाफ रोल्स जो होते हैं उसके। और ये बिल्कुल पाउडर नहीं करना, थोड़ा सा इसमें चंक रहने देना है। ठीक है। इसके बाद जो है इसमें आप क्या करें कि इसमें नो कुकिंग वाला नथिंग डिजर्ट है। ये जो है आप 2 टेबलस्पून जो है ना इसमें ये डाल लीजिए कोको पाउडर। अच्छा। और कोको पाउडर डालने के बाद इसको जस्ट गिव इट अ मिक्स। ठीक है।
अब तीसरी चीज़ आती है इसमें कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क थोड़ा सा हाथ रोक के डालना है। अच्छा। इसलिए कि अगर बहुत ज़्यादा कंडेंस मिल्क डाल दिया तो ये थोड़ा फ्लोई हो जाएगा, फिर इसको आपको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। बेसिकली कंडेंस में बाइंडिंग के लिए जी, आप डाल रहे हैं। बाइंडिंग के लिए, ठीक है। एग्जैक्टली। जी, तो इसीलिए कम और एक तो मिठास भी आ एक जाएगी। बिल्कुल मिठास भी आ जाएगी। और ये भी रिसेंटली बता रहे हैं डॉक्टर इमरान के घर में दावत थी तो जी आपने जी जी, मैंने बनाया था। अच्छा। और कुछ लोगों ने उसको काफ़ी पसंद किया। हाँ। अब जैसे देखें कि मुझे थोड़ा सा मुझे इसमें और डालना पड़ रहा ठीक है, तो साथ साथ। एग्जैक्टली। ओके, वेरी सिंपल। ये तो It's कुछ very भी नहीं simple, है और कुछ वो भी नहीं फ्लेवर है, भी कुछ बदल भी गया। कोको पाउडर, अब आप थोड़ा सा कॉफ़ी फ्लेवर चाहते हैं, आप कॉफ़ी फ्लेवर डाल दें। आप कोई हाँ। बिस्किट चेंज करना चाहते हैं, कोई हाँ। वो चेंज कर लें, वेरी गुड, एज यू लाइक इट। सही है। फिर इसके बाद जो ये थोड़ा सा ये बन जाएगा तो उसके बाद हम इसको जो है ना इसको हम गार्निश dish में- करेंगे। गार्निश करेंगे चॉकलेट से। उसके बाद उसके ऊपर हम रखेंगे स्ट्रॉबेरीज। अच्छा अच्छा, सिंपल है इसका, ये बस बेस है, ठीक है। यही बस, आपने exactly। जो है डिश में फैला देंगे हम। नहीं, डिश में नहीं, इसको अलग अलग हर एक बिस्किट के ऊपर अलग अलग रखेंगे। अच्छा, ऑलरेडी फिर हम एक और बिस्किट लेके Yes, उसके ऊपर yes, yes, उसके ऊपर इसको ओके। assemble करेंगे। और ये चॉकलेट को मेल्ट करना, मेल्ट करना। ठीक है। चलें हम ब्रेक ले लेते हैं, बिल्कुल ले लीजिए। है ना। और फिर जितना असेंबल हम कर सकते हैं करके रखते हैं, बाकी ऊपर से चॉकलेट जो मेल्टेड है ऊपर से करेंगे। Done। ठीक है जी, क्या बात है भाई, एक मीठा आते साथ ही इन्होंने बना दिया। इन्होंने अपनी फुर्ती दिखाई है। ये सिर्फ ख़वातीन ही नहीं, मर्द हजरात भी किचन में ऐसे काम करते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं। हैप्पी वुमेंस डे। चोको बेरी बाइट्स अज्जा, स्वीटन कंडेंस मिल्क 250 ग्राम, कोको पाउडर 3 से 4 खाने के चमचे, प्लेन बिस्किट्स 2 हाफ रोल्स, नारियल श्रेडेड 6 खाने के चमचे, पिगली चॉकलेट 1 बार, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज टॉपिंग के लिए, मक्खन ग्रीस के लिए। एक बार फिर आप सबको, तमाम ख़वातीन को हैप्पी वुमेंस डे। एक बाहिम्मत, बावकार और बाहुनर, बाकमाल खातून मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। शी इज़ अ नर्स बाय प्रोफेशन। 33 इयर्स से जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम देती आ रही हैं। जिना हॉस्पिटल के जो एक्सीडेंट और इमरजेंसी वार्ड है वहाँ पर शी इज़ अ हेड नर्स। यहाँ पर मौजूद हैं डेज़ी नसरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम Women's अस्सलाम Day. किरण, हैप्पी वुमेन्स डे टू यू And to you as well, and to the entire And, women. एंड वो ख़वातीन जो हमें देख रही हैं, हैप्पी वुमेन्स डे इंटरनेशनल, हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। How do you feel? I mean, आज के दिन आपकी क्या वो है? feeling? आज के दिन आइए आइए, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा। आयशा फारूकी ने हमें ज्वाइन किया। शी इज़ अ फायर फाइटर। माशाल्लाह से हम दोनों ये बात कर रहे थे। प्लीज तशरीफ रखिए। हैप्पी वुमेन्स डे। Thank you. Aisha. Happy Women's Women's Day Day as well. Good to How are see you you? in the uniform, माशाल्लाह। You क्या people बात। are looking good as well. अरे नहीं, जो आपकी You बात too, है you too, because you are in uniform. है ना, वो Looking Yeah, so a uniform का point, एक like अलग a ही- point Yes. of pride when you're wearing Yeah. uniform. जब आप होते हैं तो आई थिंक सारी जो फीमेल्स हैं वो वैसे ही इंस्पायर हो जाती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो देखने वाली भी फीमेल्स हैं, हम भी Yes. उनसे इंस्पायर होते हैं कि वो बिल्कुल। अपना काम किस तरीके से अच्छी तरीके से बिल्कुल। सर अंजाम दे और रही है। वही वाली बात है कि हर औरत कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसा काम कर रही बिल्कुल होती है। ऐसी बात चाहे घर बैठी औरत चाहे- भी हो, है ना, बिल्कुल, वो बिल्कुल। घर किस तरीके से अपनी सलाहियत से संभाल रही वाकई, होती है। ये तो कमिंग बैक टू यू डेजी जी, मुझे बताइए 33 इयर्स हो गए आपको, आप एज अ हेड नर्स आपने सर्व किया है। हाउ डू यू फील? इज दिस अ प्राउड मोमेंट, अ प्राउड डे फॉर यू कि ये इतने साल आपने अपनी ज़िंदगी के सर्व किए Yes, हैं? I feel proud of myself कि इतने साल जो JPMC को दिए। जब मैं जिना हॉस्पिटल में आई थी तो आई एम जस्ट 18 अच्छा, 18 इतने years, young age 20 में। years, yes। ओह, और फिर तब उसके से बाद जी पेशेंट्स की पहले खिदमत कर रही हैं, training, देखभाल yes, कर रही हैं। पहले ट्रेनिंग, फिर उसके बाद जॉब। और खुदा का शुक्र है कि ये 33 इयर्स जो हैं ये बहुत अच्छे गुजरे और बहुत मेहनत की। और जो लास्ट मूवमेंट थी हमारी 2010-2009 में, दैट वाज वेरी क्रूशल, क्योंकि उन दिनों में आप भी जानती होंगी कि उन दिनों में बम ब्लास्ट हमारे बहुत हालात फिर खराब इमरजेंसी थे। डिपार्टमेंट का तो क्या हाल Yes. होता होगा। तो वी आर 24 आवर्स देयर। 24 आवर्स। और कितनी कुर्बानियाँ दी हैं आपने। Yes. घर वालों के साथ, घर वालों की सुनना सारी बातें हॉस्पिटल में, चैलेंजेस हर फील्ड में। मेरे बच्चे उस वक्त छोटे थे हाँ। और मेरे साथ मेरी सिस्टर थी। जी जी जी। मैं सारा वक्त हॉस्पिटल में होती थी। अच्छा।
और वो घर पे मेरे बच्चों को देखती थी। सो आज के दिन मैं उसको भी सलूट पेश करती हूँ कि उसने मेरा साथ दिया और मैंने अपनी नर्सिंग की खिदमात को सरअंजाम दिया। बिल्कुल। तो वो औरतें, आज की ख़वातीन जो हैं, उनके लिए बड़ी इम्प्रेशनल बात है कि आजकल आज के दौर में ख़वातीन को बड़ा, उनकी खिदमात को बड़ा सराहा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, रिकग्नाइज करना जो है ना वो एक बहुत बड़ी बात है। एंड आयशा, आप मुझे बताइए, फायर फाइटर ये ध्यान में आया कैसे, किससे आप इंस्पायर्ड थी? कि क्योंकि हमने हार्डली किसी को देखा है कि कोई फीमेल फायर फाइटर उसका आई है। जी, पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि हम जो है सिन एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस रेस्क्यू 1122 का हिस्सा है और यहाँ पे मुख्तलिफ मनासिब पे जो है वो ख़वातीन काम कर रही हैं। ठीक है। वो एज ए इमरजेंसी ऑफिसर भी आपको फील्ड में भी नज़र आएंगी, ऑफिस वर्क में भी नज़र आएंगी। आप ज्वाइन करने से पहले थी ख़वातीन? जी, कुछ ख़वातीन थी, लेकिन वी वर द फर्स्ट ग्रेटेस्ट बैच ऑफ द सिन एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस, जहाँ पे तकरीबन 60 के करीब ख़वातीन जो है वो पास आउट होकर आई और यहाँ वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। और अब तक तकरीबन जो है 90 से ज़ायद ख़वातीन हैं जो पूरे सिंध में अपनी जो है खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। अच्छा। जहाँ तक आपके सवाल की बात है, देखिए फायर फाइटर जब फील्ड में जाता है तो तब उसको उसको वो जो जितनी भी आप क्या कह सकते हैं जो मुश्किलात होती हैं वो सिर्फ फील्ड में जाके पता चलती हैं। और बीइंग अ फीमेल फायर फाइटर आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का भी सामना होता है, क्योंकि एक तो आपने देखा होगा कि जैसी ही कहीं आतिशज़दगी का वाक़या रुनुमा होता है, लोगों का एक जमे गफ़ीर जो हो जाता है। फिर ये होती है कि दूसरी ऑपरेशनल परेशानियाँ भी होती हैं जो लोग उस वक्त अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते हैं, और फिर आपको अपनी जान की सेफ्टी के साथ साथ विक्टिम की सेफ्टी भी करनी होती है। तो फीमेल फायर फाइटर्स को पजीराई तो मिली है, लेकिन साथ साथ हमारी आवाम से ये भी गुजारिश है कि भाई वो चैलेंजेस जिनसे वो उनको रिलीफ दे सकते हैं वो उनको ज़रूर दें, ताकि वो जो है अपनी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो फील्ड में दिखा सकें। बेशक। तो इसकी ट्रेनिंग तो काफ़ी टफ होगी आपकी, मतलब जो ट्रेनिंग का हिस्सा होगा? जी, हमारी तकरीबन 6 माह की प्रोफेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग हुई है पंजाब रेस्क्यू सर्विसेज अकेडमी से, जिसके अंदर हमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स पे काम करना सिखाया गया। हमें हाइट रेस्क्यू पे काम करना सिखाया गया है, मेडिकल इमरजेंसीज को कैसे केटर करना है, फायर इमरजेंसी को कन्फाइंड स्पेसेस से कैसे गुजरना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है उस ट्रेनिंग का हिस्सा थी। तो आयशा, कुछ ऐसे डर, कुछ फोबियाज होते हैं ना, जैसे किसी को हाइट से होता है, किसी को कुछ से होता है, सफोकेशन होती है, उस तरह का कोई फोबिया था आप में या उसको आपने ओवरकम किया? एक्चुअली मैं तो ज़रा एडवेंचरस नेचर की थी शुरू से तो मेरे लिए तो ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन ऐसे फोबियाज हमारी जो दूसरी लड़कियां थी वहाँ मौजूद उनको थे, किसी को हाइट से था, किसी को पानी में जाने से था। लेकिन मैं सल्यूट पेश करती हूँ इंस्ट्रक्टर्स को जिन्होंने हमारे ऊपर मेहनत की और हमारे तमाम फोबियाज पे हमें ओवरकम करने में मदद दी। और आज माशाल्लाह हम जो है तमाम इमरजेंसीज पे जाते हैं, आपने देखा भी होगा। 1122 का मैं आपको बता दूं, अभी पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमारे किसी फ्रेंड के फादर का एकदम से अनकॉन्शियस हुए, उसको कुछ समझ नहीं आया, वो दूर कहीं थी, उसका रास्ता था 20 मिनट का। उसने कहा मैंने 1122 पे कॉल किया, उनकी गाड़ी पहले पहुंच गई, उन्होंने बाकायदा ज़बरदस्त तरीके से कनोला लगाया, कोई पेनलेस जिसे कहते हैं, और होश में लेकर आ गए वो फादर को विद इन लाइक सेकंड्स। जी बिल्कुल, हमारी खवातीन जो है पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद है जो आपको लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज पे फौरन से CPR भी प्रोवाइड करती हैं, ट्रॉमा मैनेजमेंट ये वो नंबर है जो सबको याद रहना चाहिए। जी बिल्कुल, 1122 याद रखिएगा। अच्छा जी, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले ज़रा सी हम देख लें कि डॉक्टर इमरान जो हैं भले अच्छे से आपने इनको पूरा कवर किया। ये जो हमारे पास एक हमने वो बनाया था ना मिक्सचर, ठीक है, चोको पाउडर का और कंडेंस मिल्क एंड बिस्किट्स का, उसको हमने इस तरह से लेके एक पैटी के शॉप में इस बिस्किट के ऊपर कबाब की शक्ल में इसके ऊपर रख दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? और इसके बाद जो है ना, ये इसको रोल करना है आलमंड पाउडर में। आलमंड पाउडर, ठीक है, या रफली आप चॉप आलमंड कर लेंगे, चारों तरफ के हो जाएंगे। इसके बाद हमने सिर्फ करना ये है कि इसको जो चॉकलेट है इसको मेल्ट करके इसके ऊपर रख देना है। और ये मैं एक बता दूं कि तरीका इसको के काटने के लिए कि नाइफ को थोड़ा सा टेढ़ा, 2 3 4 स्लांट उसमें, और हल्का सा प्रेस इट। ये अच्छी सी गार्निशिंग आपने ये अच्छी सी गार्निशिंग हो। ये गार्निशिंग जो है ना हमें उस वक्त लगानी है इसके ऊपर जब हम सर्व कर रहे होंगे, अदरवाइज स्ट्रॉबेरीज पानी छोड़ देती है तो उसके ऊपर पानी का सरफेस आ जाता है। सही है जी, ये सारी मेहनत हो रही है हम खवातीन के लिए आज वुमेन्स डे पे। एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं।
चोको बेरी बाइट्स अज्जा, स्वीटन कंडेंस मिल्क 250 ग्राम, कोको पाउडर 3 से 4 खाने के चमचे, प्लेन बिस्किट्स 2 हाफ रोल्स, नारियल श्रेडेड 6 खाने के चमचे, पिगली चॉकलेट 1 बार, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज टॉपिंग के लिए, मक्खन ग्रीस के लिए। ईमान है रमज़ान, आज हम बाकायदा वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे जो ख़वातीन मेहमान हैं वो भी हैरान हैं कि एक किचन काउंटर पे कुकिंग करने के लिए आपने मेल को दावत दिया। हमने कहा हाँ जी, एंड ही इज़ अ डेंटिस्ट। ये हमारे शो पर आते रहते हैं। एक्चुअली हमें यही दिखाना है कि वुमेंस डे का मतलब ये नहीं कि हम मर्दों को आउट कर दें। I mean, ये लोग भी वुमेंस डे मनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और ये क्या, अच्छा जी, हमने वो जो कहा है आपने जो मीठा बनाया ये ले। वो ज़रा दिखाएं ना लोगों को। इतने हसीन आपने प्रेजेंटेशन की है कि ये कोई रॉयल मीठा लग रहा है वाकई में, बहुत ज़बरदस्त, वेरी Thank you। नाइस। अच्छा जी, अब नेक्स्ट रेसिपी शुरू अच्छा, कर नेक्स्ट देते हैं। रेसिपी जो हमारी है बन बिलीवेबल। ठीक है। ये हमारे पास मिनी बन्स आते हैं, इसको हमने हॉलो करना है और हॉलो करने के बाद जो है स्टफिंग भरेंगे। ठीक है। इसके लिए इसका थोड़ा सा ये होगा कि हल्का सा ना आप इसमें मिल्क लीजिए। मिल्क डालने के बाद आपने करना ये है कि इसको हाँ, एक हमें दिखा दें बल्कि तो। राइट। और ये ऊपर से आपने इसका जो ये प्लस का निशान आप ये बना लें। ठीक है। अच्छा, आपने ठीक है। प्लस का निशान बना लिया, उसके बाद आप जेंटली फिंगर से ठीक है। जो उसकी वॉल्स हैं इसकी तरफ इसको प्रेस करें। ये तो बिल्कुल दांतों की तरह आपने शेप दे दी है। दे दिया ना, नहीं, और उसके अंदर dentist फिलिंग कर दें। फिलिंग कर दें, वो वॉल्स बना दें। वॉल्स बना दें, उसके अंदर फिलिंग कर दें। बिल्कुल सही कहा आपने। जबरदस्त, इस तरह से परफेक्ट। ठीक है। इसी तरह से हम ये सारे बना लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे कीमा Filling है, का, कीमा होगा चिकन का। ठीक है। उसके हम बाद इकट्ठा इसको चढ़ा सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल चढ़ा सकते आप कहें तो हम बिल्कुल, चढ़ा बिल्कुल। देते हैं। चिकन का कीमा लिया, ये इसकी स्टफिंग है। अगर आपके पास भी कोई अच्छी रेसिपी है स्टफिंग की, आप वो भी, लेकिन एक अच्छा आइडिया है जो आपने जिंजर दिया। गार्लिक पेस्ट। ठीक है भाई, हम कुकिंग कर रहे हैं एसके कुकवेयर में। ज़बरदस्त इनकी रमज़ान सेल लगी हुई है, आप लोग ज़रूर ऑर्डर कीजिए। पैन्स हों, पॉट्स हों, कैसरोल्स हों, डबल थोड़ा सा कोटेड मार्बल। वुस्टरशायर सॉस। इनकी वेबसाइट पे जाकर या इनके शोरूम पे जाकर। ब्लैक पेपर। ठीक है। ठीक है। ऑरिगेनो। ऑलराइट, थोड़ा सा फ्लेवर्स। सोया सॉस। पहले आपने डाली थी ऑयस्टर सॉस। ऑयस्टर सॉस थी, ठीक है। सोया सॉस थोड़ी सी डाल दी। ठीक है। उसके बाद फिर आप 3 to 4 टेबल स्पून जो हैं ये चिली गार्लिक सॉस के डाल दें। सही है। ठीक है। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने डाल दिया था। इसको आपने ना थोड़ा ड्राई रखना है। अच्छा। क्योंकि जब फिलिंग करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा सॉगी नहीं होना चाहिए। थोड़ा ठीक सा है। मुझे ऑयल चाहिए होगा। मैंने अब आप किचन संभालिए, हम ठीक, ज़रा thank- लाउंज बस संभालते बिल्कुल हैं। लाउंज संभालें आप, ये अभी 1 मिनट में हो जाएगा। चले, सही है। हाँ जी, डेजी जी यहाँ हैं और आयशा मुझे बता रही थी आप स्टेशन इंचार्ज हैं। जी। अच्छा, उसका फ़र्क क्या होता है फायर फाइटिंग के लिए जो होता है दूसरी लोग जाते हैं उसमें? मैं आपको बताती चलूँ कि क्योंकि एक टीम वर्क है और यहाँ पे है। हिरार्की को फॉलो किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे जो आपके सबसे पहले डायरेक्टर जनरल, ऑपरेशन डायरेक्टर्स, उसके बाद इमरजेंसी ऑफिसर से लेके फायर फाइटर तक का सिलसिला होता सही है। जैसे ही हमारे सिन इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस के सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल में कॉल रिसीव होती है, इसके बाद जो है फौरी तौर पे टीम्स को डिस्पैच किया जाता है, उनसे प्रोटोकॉल्स के मुताबिक सवालात किए जाते हैं। और इसके बाद जो स्टेशन नियर बाय होता है इमरजेंसी के करीब, वहाँ से टीम्स को डिस्पैच किया जाता ठीक है, है। सारा। तो सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो हमारा इंटीग्रेटेड सर्विस है। तो वहाँ पे हम जो दूसरे इदारे हैं मुताल्लिका इदारों के साथ भी राब्ते में मौजूद होते हैं। जैसे पुलिस के साथ हमारा राब्ता रहता है कि अगर कोई नागहानी वहाँ पे हो जाती है तो वो वहाँ पे रिस्पॉन्स कर लें। और वाटर बोर्ड के इदारे हैं, अगर आग लगती है तो आपको पता है कि एक पानी की फरहमी वहाँ पे 24/7 आपको चाहिए होती है। तो इसी तरह हम सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल के ज़रिए इंटीग्रेटेड रहते हैं और इसी तरह हिरार्की को फॉलो करते हुए इमरजेंसी को रिस्पॉन्स करते तो हैं। आयशा, कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन में आप खुद को कभी ऐसा हुआ कि कभी कमज़ोर महसूस किया कि ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, ऐसे जैसे हिम्मत इंसान जी, जब बांधता है? शुरू में आए थे तो पहली दफ़ा यहाँ पे काशिफ सेंटर में आतिज़गी का वाक़या हुआ था और वो 16 मंजिला इमारत थी और उसमें उस वक्त बहुत सारी ख़वातीन मौजूद थी। और वो जाके जितनी भी ख़वातीन थी वो सब छत के ऊपर चली गई थी क्योंकि धुआं फैल चुका था और आग जो है वो चौथे से 5वें फिर 6ठे 7वें
फ्लोर पे बढ़ी थी। तो उस वक्त थोड़ा सा लगा था कि हाँ चैलेंजिंग है, लेकिन जब सोचा कि वो जो ख़वातीन हैं वो हमारे लिए इंतज़ार करेंगे कि हमारी असिस्टेंट पहुँचे, तो जो जान बचाने का जो जज्बा था वो गालिब आ गया और हमने उस बिल्डिंग में भी एंट्री की और हम 16 मंजिलों तक पहुँचे और वहाँ पे स्नॉर्कल की मदद से हमने ख़वातीन को नीचे उतारा। अपनी जानें जोखों पे डाल के। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही बहुत हमसे ओथ लिया ज़बरदस्त। जाता है कि अपनी आपने जान की हिफाजत के साथ साथ, लेकिन विक्टिम जो वहाँ पे मौजूद है, जो आपसे इतनी उम्मीद लगा के बैठा है, ये- उसको आपने जो है मदद प्रोवाइड करनी है। एंड आई एम श्योर डेजी जी, जितने पेशेंट्स मरीज होते हैं वो भी लुक फॉरवर्ड करते हैं कि मतलब उनकी टेक केयर से वो भी बेहतर हो सकते हैं, वो भी कुछ और पल जिंदगी के जी लेते हैं। आप बिल्कुल कैसा feel ऐसा करते ही हैं? ऐसा ही है कि जब पेशेंट आता है हमारे पास तो और उसको कैसी हालत में आता होगा? बहुत बुरी कंडीशन इमरजेंसी में तो बहुत बुरा है। इमरजेंसी में। और स्पेशली बताऊंगी कि जब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो जो पेशेंट आता है ना, बिल्कुल वो ना तो उसकी पल्स और ना उसका बीपी। और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में अक्सर ये होता है कि ब्रेन चोट होती है, सर में जब चोट लगती है तो देन ही शी इज Unconscious अनकॉन्शियस। है। उसको नहीं पता होता कि कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे नहीं देख रहा। तो उस वक्त डॉक्टर और नर्स जो होती है वो उनके पास आती है सबसे पहले। और नर्स फिर का तो सबसे पहले वो होता है सबसे कि पहले सारी जितनी भी सारी ऑर्गेनाइज First aid करना है, और वो आपने फर्स्ट एड सारा कुछ देना है। और उससे पहले आते ही हम जो जिन्ना की इमरजेंसी है ना, वहाँ बहुत पेशेंट आते बहुत हैं और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के भी बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं। और जब आते हैं फिर उनको पहले हम फर्स्ट एड दे के आईवी, जैसे अभी आप बता रहे थे कि उन्होंने आईवी लगाई, तो देन ही इज स्टेबल। तो जैसे ही हम फिर आईवी मेंटेन करते हैं तो पेशेंट कॉन्शियस हो जाता है। अच्छा डेजी जी, मुझे बताएं, हम अक्सर बोलते हैं डॉक्टर्स जो है ना देख देख के डील कर करके पेशेंट्स को उनका दिल बड़ा मजबूत और सख्त हो जाता है, ऐसा है? ऐसा है, हो जाता है, ऐसा है। और शायद कुदरती भी होता होगा, अल्लाह ताला कुछ मैं आपको एक हादसा बताती हूँ कि एक दिन था, सुबह 10 बजे, हमारी ड्यूटी 8 बजे शुरू होती है। सुबह 10 बजे एक पेशेंट आया, ही इज़ वेरी यंग, ब्लैक सूट उसने पहना हुआ और इतना खूबसूरत। आप बिलीव करें कि जब मैंने उसको देखा, एक्सीडेंट उसका हुआ, हेलमेट के अंदर उसका ब्रेन बाहर, आई कांट सी, मैं उसको देख नहीं सकती थी। वो बाहर उस दिन पता नहीं मुझे खुद मेरे दिल को क्या हुआ। मैंने कहा उसकी माँ ने कैसे उस बच्चे को भेजा होगा। और अभी जस्ट वो घर से निकला ही है और टैंकर के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ और ब्रॉड डेड हमारे पास आया। और देखिए, अगर आप लोगों का दिल मजबूत ना हो तो आप तो लोग फिर हैंडल भी ना कर हैंडल सकते, कैसे ऐसे करें? है ना? तो बड़ी मजबूती, क्योंकि वी आर दिल की द मजबूती। इमरजेंसी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। अगर हमने अपना दिल मजबूत रखना है ताकि हम उनको तसल्ली दे सकें, तसल्ली प्री दे सकें। हॉस्पिटल केयर की तरह हमने उनको एक्ट करना होता है, ताकि हॉस्पिटल जाने तक जो है वो उनके एक हौसला, उन घर वाले भी जो होते हैं वो भी हाथ पैर छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा इमरजेंसी की सिचुएशंस में। बहुत ही तो इसके लिए जो है ना आपका खुद से मजबूत होना बहुत होना जरूरी है। बहुत कई कई जगह औरत वैसे तो मानी जाती है कि कमजोर है अंदर से, लेकिन दिल उसका कमजोर है। नहीं, दिल कमजोर नहीं है। जब आप फील्ड में जाते हैं, जब बिल्कुल आप ऐसे ही काम है। करते हैं प्रोफेशनली, तो देन यू आर वेरी स्ट्रांग। और फिर वो इमोशनली बहुत sincerity स्ट्रांग होती है, मैं ये कहूँगी। कर भी दे सकती है, वो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें बिल्कुल, है बिल्कुल, कि जहाँ नरम होना है वहाँ वहाँ नरम। नरम, हाँ, जहाँ सख्त होना है वहाँ वहाँ सख्त। जाते जाते कोई खास मैसेज आप लोग देना चाहेंगे वुमेन्स डे के हवाले तो जरूर दीजिए। जाते जाते वुमेन्स डे के हवाले से, आजकल जो है हमारी खवातीन बहुत हर शोबे में काम कर रही हैं। डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वकील हैं, जज हैं और पायलट भी हैं। और आजकल जो है वो मैंने देखा है, ये जो हमारी बसेस चल रही हैं, हाँ हाँ, पिंक बस चल रही है, रेड Ladies बस चल चला रही रही है, हैं, ladies लेडीज चला रही हैं। और लेडीज ही वो जो ड्राइवर हैं, वो भी ड्राइवर ladies है हैं। वो भी लेडीज हैं। तो उनको देख के ना बड़ी खुशी महसूस होती है कि औरत जो है वो हर शोबे में आगे बढ़ रही है, मर्द के शाना बशाना होकर चल रही है। और कभी कभी
ऐसा होता है कि जो काम मर्द नहीं कर सकता वो औरत कर ले, हाँ ये तो है, ऐसा है ना? बिल्कुल बिल्कुल, एंड वाइस वर्सा, बहुत Yes, सारा है। बहुत आप सारा। क्या कहना चाहेंगे? मैं भी देखिए यही पैगाम देना चाहूँगी, जैसे बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि अनट्रेडिशनल कैरियर्स में आएँ। वुमेंस जाती हैं मोस्टली, अभी भी डॉक्टरी का इंतखाब करती हैं, टीचिंग का करती हैं, बहुत मोतबर शोबे हैं, लेकिन ऐसी जॉब ज़रूर करें जो कि आपको दुनिया के सामने दिखाएं कि पाकिस्तानी विमेन इज़ ऑल्सो अ चैलेंज टेकिंग विमेन। तो वो आ सकती है, वो अपना किरदार दिखा सकती है। अब आप इमरजेंसी सर्विसेज में देख लें कि लड़कियां जो है फायर फाइटिंग तक कर रही हैं, जो कि एक आम खातून या आदमी भी नहीं सोचता। तो ऐसे कैरियर्स में आए, अब तो लड़कियां चांद पे भी जा रही हैं, तो पाकिस्तानी खवातीन को भी इतना ही बाहिम्मत और मजबूत आप भी मिसाल बन चुकी हैं बहुत सारी खवातीन और बच्चियों के लिए। आपको इस तरह से यूनिफॉर्म में भी देखा, फायर फाइटर हैं भाई, और अब तो बाइकिया भी सब चला रहे हैं जो Yes, बाइकिया भी बिल्कुल चलाती हैं। बहुत जबरदस्त है। और But बहुत thank you अच्छा so लगता much. है, बहुत अच्छा लगता है जब वो बहुत खुद बिल्कुल ऐसे बाइक खवातीन को चलाते जब हैं। देखते हैं ना बिल्कुल। इतना तरक्की करते हुए, वाकई। तो एक खुशी होती है कि क्योंकि जब खवातीन इतनी स्ट्रेंथन होंगी तो माशरे में बहुत बेहतरी आती है। बिल्कुल होगी अभी जी, देखिए बहुत। पार्लियामेंट में अब हमने ब्रेक पे जाना है हम ब्रेक में बातें कर लेंगे। आपको पता है मैं इन्हीं को बोल रही थी डॉक्टर इमरान को, जब खवातीन आएंगी तो फिर हमें मौका नहीं मिलेगा, बातें होती रहेंगी। मैं थैंक यू सो मच, आप लोगों के साथ एनएक्स के गिफ्ट जाएंगे और हैप्पी वुमेन्स डे वंस अगेन। हैप्पी वुमेन्स ऑल ऑफ। एक ब्रेक ले लेते, ब्रेक से फिर वापस आ रहे हैं। बन ब्लूएबल अज्जा मिनी बन 9 अदद, चिकन का कीमा 250 ग्राम, प्याज 1 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, कुटी काली मिर्च हस्बे जायका, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चीज स्लाइस हस्बे ज़रूरत, तेल 4 खाने के चमचे, दूध 6 खाने के चमचे। आप देख रहे हैं ईमान है रमज़ान, और आज की इतने मज़े से आप कुकिंग कर रहे हैं ना, पता भी नहीं चलने दे रहे हैं, रेसिपी भी अच्छे से बता रहे हैं। वो ज़रा चेक कीजिए, जो आपने बंस को हॉलो करके 2 स्लिट लगाया था, प्लस का साइन, और उसमें फिलिंग की। फिलिंग थोड़ा सा दूध इसलिए डाल देते हैं ताकि वो वॉल्स पे आराम से जो है ना वो चिपक जाए। अच्छा, फिर हमने जो अभी एक इस पे कीमा बनाया था, उसके अंदर स्टफिंग, कीमा पहले कीमा की स्टफिंग करी, उसके बाद जो है आपने उसके ऊपर थोड़ा सा चॉप्ड अनियंस डाले, चॉप्ड कैप्सिकम डाले, और चीज ऊपर रख दी, उसके ऊपर हल्के से चिली फ्लेक्स एंड ब्लैक पेपर। नाउ ये दिस इज गोइंग टू गो इन द ओवन अंटिल द चीज मेल्ट्स। जलाना नहीं है, बस सिर्फ हल्का सा चीज ऐसा ऊज आउट कर रही होती है जैसे, बस इससे ज्यादा नहीं करना। ये लग रहा है कि वो होटल की वो जो एक बुफे टेबल होती है ना, उस तरीके से आपने सजाए हुए हैं, वो छोटे छोटे वन बाइट। इसको ये बेशक रख, ये डाल सकते हैं ना हम डिश? हाँ डाल सकते हैं, अब टूटा तो इनकी जिम्मेदारी। फोटाइल के ओवन में डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और अब अगली जो रेसिपी है जो आप बना रहे हैं डॉक्टर इमरान, ये होममेड पास्ता With meatballs? विद मीटबॉल्स। ठीक है, सही ठीक है, इसमें मीटबॉल्स होंगे। पास्ता अकॉर्डिंग टू द पैकेट आप कुक कर लेंगे। हमारे पास एक 250 ग्राम्स ये था चिकन मिन्स, उसके साथ एक ब्रेड स्लाइस लेके उसको आपने मिन्स बनाया विद जिंजर गार्लिक एंड सॉल्ट। ठीक है, सिंपल, कोई यस, ज़्यादा चीज़ें नथिंग। उसके बाद अब इसके जो है आप छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे, बॉल्स को फ्राई करेंगे, सॉस बनाएंगे विद ऑल दीज सिंपल इंग्रेडिएंट्स। डीप फ्राई करना है, कोई Yes, क्रम्ब नहीं, वगैरह नहीं, कुछ नहीं, लगाना है? nothing, कुछ नहीं, just वो fry. शैलो फ्राई। Yes, shallow fry. That's ठीक है, it. तो यह काम तो आप अपने आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना? मैं आपको done. तंग किए नहीं नहीं, no issues. उम्मीद करते हैं हमारे नाजरीन जो हैं वो आज का ये शो एंजॉय कर रहे होंगे। आज वुमेंस डे हम मना रहे हैं, और हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हमारी जो ख़वातीन हैं, दुनिया भर की जो ख़वातीन हैं, उनको खिराजी तहसीन पेश किया जाए। 2 ख़वातीन से आपकी मुलाकात करवाई, 2 हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, ये भी बावकार और बाहुनर, बाकाबिले तारीफ़ जिसे कहते हैं यहाँ पर हैं। एक जर्नलिस्ट हैं और एक एजुकेशनिस्ट हैं। जर्नलिस्ट हैं जी बुर्राक शबीर, ये कल्चर एंड लाइफस्टाइल रिपोर्टर हैं, एंड शी इज़ करंटली एसोसिएटेड विद BBC उर्दू एंड अरब न्यूज़ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम बुर्राक, कैसी हैं आप? थैंक यू। हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे टू यू टू। और इनके साथ एजुकेशनिस्ट हैं ज़ोहरा नसीर, और ज़ोहरा जो है पिछले 12 साल से एजुकेशन की लाइन में है, फील्ड में है, मुख्तलिफ फाउंडेशंस के साथ इन्होंने काम किया है, एसोसिएटेड हैं। प्लस इनका मानना यह है कि एजुकेशन को, पढ़ाने को बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना मीनिंगफुल और जॉयफुल बनाया जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बताइए जी, बुर्राक आपसे शुरू करते हैं। जर्नलिज़म बहुत ही एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसी फील्ड जो मेरे ख़्याल से अगर कोई लड़की चाह रही है इस फील्ड में जाना, तो घर वाले तो
बड़ी मुश्किल हो मनाने में, ऐसा था? बिल्कुल ऐसा ही था एंड स्पेशली आई कम फ्रॉम अ मेमन फैमिली, तो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो बहुत पढ़ाई वाज नॉट समथिंग जो बहुत ज़रूरी है। थैंकफुली मेरे पेरेंट्स के लिए इतनी ज़रूरी थी, लेकिन फिर भी ख़ानदान और उसमें तो लड़की और पढ़ाई, इवन गाइज वर नॉट वेरी लाइक एजुकेशन की तरफ, बट कुछ एम्बिशन मेरे अंदर था। आई वुड नॉट से कि ओ मुझे बचपन से जर्नलिस्ट बनना था, आई वांटेड दिस। आई थिंक मैं फैसिनेट होती थी इस प्रोफेशन से व्हेन आई वुड वॉच रिपोर्टर्स इन द मूवीज कि ये क्या काम होता है कि माइक्स एंड यू नो आस्किंग पीपल। बट खैर कटिंग इट शॉर्ट, पढ़ाई को लेके भी काफ़ी कन्विंसिंग रहती थी कि अच्छा पढ़ाई पूरी कर सकूँ। तो जब यूनिवर्सिटी एडमिशन का टाइम था और वो उस वक्त सबको न्यूज़ एंकर बनना था, तो मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लेने के लिए उस वक्त यही था कि मीडिया में जॉब करने की परमिशन नहीं मिलेगी, इतनी मेहनत करके पढ़ूंगी, सारा एक्सपोजर एंड ऑल दैट, बट व्हाट इफ। तो एक पॉइंट पे ये कॉन्वर्जेशन थी और मैंने नहीं पढ़ा मैथ्स कॉम, मैंने इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में मास्टर्स किया, बट आई वाज मेंट टू बी अ जर्नलिस्ट। देखें जरा, बिकॉज़ इंग्लिश कुछ भी कर लो, किस्मत जहाँ पर मंजिल है तो वो इंग्लिश राइटिंग स्किल्स की वजह से आई स्टार्टेड विद प्रिंट जर्नलिज्म एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक एंड इट्स बीन 11 इयर्स आई एम वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट। ओह अच्छा, तो घर वाले फाइनली अब अच्छा ऐसे हुआ ना आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा ये कर लूं करके फिर मैंने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और मैंने हर मोड़ पे कन्विंस करती गई, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं ना, तो वो वाली कॉन्वर्सेशन नहीं रही कि जर्नलिस्ट क्यों बनना है। मैंने कहा एक इंटर्नशिप है, इवनिंग का अखबार है, बस दोपहर को वापस आ जाऊंगी, सुबह से दोपहर तक। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा माहौल है, एक एक करके अच्छा बस ये है करते करते आई कन्विंस्ड एंड लाइक आई डिडंट प्लान ऑल ऑफ इट, आई वुड से, बट आई केप्ट गोइंग। वाह जबरदस्त। एंड माशाल्लाह से बीबीसी उर्दू के साथ आप हैं और वो सारा अच्छा काम करिए, उस पर भी हम बात करेंगे। जोहरा की आवाज़ आ रही है? चेक करवाएं। जोहरा मुझे बताएं, आपका तो टोटली जैसे कहते हैं ना एंटायरली ऑपोजिट फैमिली में एक सिनेरियो होगा, क्योंकि एजुकेशनिस्ट तो पेरेंट्स तो और ज़्यादा बकअप करते हैं, यस इसी फील्ड में जाओ। अच्छा, so actually I think similar to Parag, I think my family did not have a history of working women. Okay. So we did have a conservative background and not a lot of women, I think my sister and I are the first women in our family to get higher education degrees. Achha. One of my popos was a doctor, but beyond that there wasn't really a culture. So I think when I became a teacher, मेरा कोई ऐसा plan नहीं था, and when I started teaching, तो I was told कि फिर अगर पढ़ाना ही है तो अपने बच्चे पैदा करो और उनको पढ़ाओ। I was literally told in those words, but teaching as a profession is so completely different from what you do at home, how you nurture your children as well. And so for me as well, it was an uphill struggle, but then I think I did not wait around for permission to follow those dreams. So But I'm sure अब आपने example set कर दिया होगा. Absolutely, and now I think after all of those years, there is a lot of appreciation for the kind of work that we do, the kind of there's a lot of recognition for the work that we do as well. So definitely, I think the first few years can be very tricky. अच्छा. When you choose a field that's not supposed to be financially rewarding, that's not considered एजुकेशन to be में, टीचिंग में, क्योंकि Yeah. मैंने भी टीचिंग की हुई है, तो वो एक वाहिद मुझे ऐसा लगता है, हालांकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट Yes. है, उसकी जो सैलरी होती है वो सबसे कम होती है। Absolutely, because हमारे मुल्क में unfortunately टीचिंग को एक प्रोफेशन के तौर पर लिया नहीं गया। And I'm affiliated with Zindagi Trust right now, and I was affiliated with Doorbeen. तो one of the key points of our advocacy is कि नहीं आप टीचर्स को as professionals treat करें, professional degrees हासिल करें, professional licensure हासिल करें, और फिर when you qualify as a teacher, you should be getting the same kind of salaries that somebody who's starting at a Definitely. bank or at an office is as well, because it is a highly technical career. वो सैलरी इंसेंटिव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बहुत कम लोग रिस्पेक्ट माशरे में रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है as well है। टीचर्स को तो मिलती है अच्छी, डॉक्टर्स टीचर्स, ये नोबल प्रोफेशन जिसमें लड़कियों को पुश किया जाता है कि डॉक्टर या टीचर बन जाएं। सही है। अच्छा, हमने एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से पहले ज़रा डॉक्टर इमरान आप भी बता दें, ये चिकन के मीट बॉल्स आप बना रहे हैं, तैयार हैं, ये फ्राई हो जाएंगे, ये फ्राई करके हम रख लेते हैं, फिर इसके बाद जो भी इसकी Next सॉस step. बननी है आप बताइए। इतने सुकून से आराम से आज कुकिंग कर रहे हैं ना, पता ही नहीं चल रहा बिल्कुल भी। एक ब्रेक लेते हैं, देन वी विल बी राइट बैक। बन ब्लूएबल अज्जा मिनी बन 9 अदद, चिकन का कीमा 250 ग्राम, प्याज 1 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, कुटी काली मिर्च हस्बे जायका, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चीज स्लाइस हस्बे ज़रूरत, तेल 4 खाने के चमचे, दूध 6 खाने के चमचे। आ गए जी हम लोग वापस। बातचीत चल रही है हमारी, और हम यही बात कर रहे थे कि एजुकेशन फील्ड जो है और टीचर्स की जो वैल्यू है वो इतनी जैसे कहते हैं ना ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके बच्चों का दारो मदार भी ऐसे ही है।
उन्हीं पर ही है फ्रॉम प्री स्कूल टू द फाइनल हायर हायर एजुकेशन, एजुकेशन। बिल्कुल कोई भी प्रोफेशनल फील्ड में टीचर्स की जो कदर है वो तो अपनी जगह है, लेकिन उनकी सैलरी की इतनी कदर नहीं की जाती है। Exactly. थोड़ा सा जिस इस पे वजह तवज्जो से- देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, हम आ गए हैं वापस। दोनों चीज़ें डॉक्टर इमरान ने तो तैयार कर दी हैं। अब ये थर्ड रेसिपी है, ये मीट बॉल्स को आपने फ्राई किया, अब इसके बाद इसकी कुछ सॉस बननी है, इसके क्या बाद है? इसकी सॉस बनेगी। इसके सॉस में पहले क्या होगा, हम सॉस oil- अभी बना सकते हैं साथ साथ या बाद में आऊँ आपके बाद पास? बाद में, जो आप बोलेंगे। आज दिन तो हमारा है, लेकिन आप भी अपनी चला सकते हैं, आपकी भी सुनी जाएगी। अच्छा, इसको जो है ना बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना, ठीक है। क्योंकि ये फिर उसमें सॉस में भी जाएंगे। ओके, सही तो लिहाजा वहाँ पे भी इन्होंने को सही है। वो सॉस फिर हम आपसे बाद में सीखेंगे, लेकिन मेरे बगैर कीजिएगा नहीं, ताकि हम लोगों को Done, जरा done, दिखा done, दें। ठीक है जी, आइए जी, यहाँ पर बैठी हैं हमारे साथ ज़ोहरा हैं एंड बुराक हैं। बुराक का जरा दुपट्टा चेक कीजिए। बुराक, मुझे बताइए इसमें क्या लिखा हुआ है? ये आज लिखा के हुआ है दिन जो खास आज सबको रिमाइंड करवाने की जरूरत है। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, माशाल्लाह। The other line is on the other side. आपने ये आज के दिन के लिए इसको बिल्कुल, मखसूस किया? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। अब मुझे बताएं बुराक, आप क्योंकि जर्नलिज्म में हैं, तो बीइंग अ जर्नलिस्ट, क्या आपका इंडोर काम होता है या आप आउटडोर फील्ड्स वगैरह में भी जाती हैं? सो सिंस मैं कल्चरल लाइफस्टाइल रिपोर्टर हूँ तो ठीक है। हर वक्त फील्ड में नहीं जाना होता, बट मैंने जब अरब न्यूज़ के साथ फुल टाइम भी रोल किया और अभी भी जब करती हूँ, सो फील्ड रिपोर्टिंग हैज़ ऑल्सो बिन अ पार्ट ऑफ माई वर्क, क्योंकि कल्चर में फूड भी आ जाता है। तो आई वुड गो टू फूड स्ट्रीट्स इन द मिडल ऑफ द एंटायर क्राउड्स। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था, इवन लाइक वेरी रिसेंट बात है, क्योंकि मैं नॉर्मली हमारे जो अदाकार हैं सारे फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के पाकिस्तान की, उन सबके इंटरव्यूज़ एक 4 दीवारी के एयर कंडीशन कमरे में बैठ के इंटरव्यूज़ करती रही हूँ। तो जब मैं फील्ड रिपोर्टिंग के लिए निकली तो मुझे मुश्किल हो रही थी, एंड आई वुड रियलाइज वो सारे चैलेंजेस, और मुझसे करियर के शुरू के सालों में जो सवाल होते थे कि जर्नलिस्ट हो के चैलेंजेस, तो मैं कहती थी मेरा लाइफस्टाइल उसकी वजह से इतना कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि या तो प्रीमियर्स हैं या तो लॉन्चेस हैं या फिर इंटरव्यूज हैं। बट नाउ विद अरब न्यूज़ वो मतलब एक फूड स्ट्रीट पे मैं गई थी कवरेज के लिए, और बहुत अच्छा लुक आ रहा है, बहुत क्राउड है, इतने सारे मर्द हजरात हैं, इतने लोग हैं, एंड एवरीवन वुड लिटरली बी लुकिंग एट यू। एक तो खातून, फिर एक कैमरा अगर रोड पर दिख जाए, फिर अगर आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं, रोड के बीच में रिपोर्टिंग कर रहे हैं विद द माइक एंड कैमरा, मैं बोलते वो बोलते लाइव होता है? लाइव करती हैं आप या रिकॉर्ड करते हैं? रिकॉर्डेड? तो मेरे चेहरे पे वो एक्सप्रेशंस आ रहे होते हैं कि मुझे दिख रहा है कि सब यहाँ हाँ, देख रहे हैं, एंड आई बिल्कुल। वांट यू टू लुक अवे, ताकि मैं बात कर सकूं। एक पॉइंट पे मैंने अपने कॉलीग से, कैमरा पर्सन से कहा कि इससे बेहतर शॉट मैं नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरे चेहरे पे आ रहा है कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ। सही है, बट विथ टाइम फिर आपको ऐसे अज्यूम करना पड़ता है कि जैसे इर्द गिर्द कोई भी नहीं है, एंड यू फॉरगेट कि कुछ है। कल ही इनफैक्ट मैं एक इफ्तार के अराउंड एक दस्तरखान से रिलेटेड कोई स्टोरी कवर करने गई थी, और सब ऐसे देख रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा है, एंड ऑब्वियसली वो मल्टी लेयर्ड होता है, वो कैमरा भी, खातून भी, रोड पे सारे स्टेयर्स एंड एवरीथिंग। लेकिन उस वक्त मैंने ऐसे कहा कि जैसे, और मैं जब खुद वीडियो एडिट करते हुए देख रही थी तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो सब लोग, वो नजर आ रहे हैं वो लोग मुझे देखते हुए वीडियो में, एंड आई हैड टू एक्ट लाइक कि कोई भी नहीं है अराउंड। एंड आई बिलीव आई कैन रिलेट टू दिस, बिकॉज हम लोग बीइंग अ होस्ट इस तरह के रोड शोज वगैरह बिल्कुल, किए बिल्कुल, हैं, of course। बाजारों में गए, पेशावर के बाजारों में गए हैं, तो जी आदमी मर्द हजरात सारे हैं, जैसे बाजार वाले होते हैं, मैंने बाजार का भी किया था यहाँ हम टीवी से, तो बहुत सारे लोग गैदर हो जाते हैं, एक तो कैमरा देखकर वैसे भी, और लोग जो है अक्सर स्टार्ट रिकॉर्डिंग उससे कैमरा देखते हैं तो बहुत फिर मुझे बिल्कुल। बॉदर करता था। मैं उनको पहले जाके उनसे आर्ग्यू भी करती थी कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर आई वाज लाइक जब आप पब्लिक उसमें ही एक चीज कर रहे हैं तो कर ले जिसको रिकॉर्ड करना है। बट व्हाट्स द डिफरेंस? मतलब मैं ये कह रही हूँ, अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं तो मैं भी जर्नलिस्ट हुई, मैं कह सकती हूँ अपने आप को जर्नलिस्ट। क्या फ़र्क क्या है होस्ट और जर्नलिस्ट में? सो जर्नलिज्म ऑफ कोर्स एक जो आपका जो न्यूज़ या कोई भी चीज़ आवाम तक पहुंचाना है, अब ऑब्वियसली आई वुड से अ लॉट ऑफ लाइंस हैव ब्लर्ड, लेकिन जर्नलिज्म के कुछ डायनामिक्स जो है वो हम इंटैक्ट रख के कोशिश करते हैं कि वो लाइंस ब्लर ना हो, कि क्रिएटर है, सिटीजन जर्नलिस्ट है, होस्ट है, एंकर है, तो क्योंकि जर्नलिज्म में कुछ वेरिफिकेशंस आ जाती हैं, ऑथेंटिसिटी आ जाती है, अक्सर आपको चीज़ें जैसे आपने वहाँ जाके बात करनी है, सब कुछ पता है, सब ने हर जगह पब्लिश कर दिया। बयान करने का अंदाज या जो भी आपका आई थिंक कंटेंट, फैक्ट चेकिंग एक ऐसी चीज है, वेरिफिकेशन, जो जर्नलिज्म को मुनफरिद करती है बाकी किसी भी इंफॉर्मेशन से। ओके, क्योंकि आपको वेरीफाइड न्यूज़ पहुंचानी है। ठीक है। एजुकेशन की तरफ आते हैं, टीचर्स की तरफ आते हैं। मुझे बताएं, हाउ हैज़ योर जर्नी बिन? कितने साल आपको हो गए? 12 साल के करीब। तो मैं 12 साल से एजुकेशन में काम कर रही हूँ। इसमें मैंने टीचर पाकिस्तान के साथ काम किया है, मैंने TCF सिटीजन फाउंडेशन के साथ काम किया, अब मैं दूरबीन और ज़िंदगी ट्रस्ट के साथ एफिलिएटेड हूँ। तो ज़्यादा फाउंडेशंस भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एब्सोल्युटली, बट ये बिग, मतलब कि बिग 3 आप कह लें, मतलब कि ज़िंदगी ट्रस्ट तो काफ़ी प्रोमिनेंट है।
तो रियली गवर्नमेंट सेक्टर के साथ काम किया है और एनजीओ के सेक्टर के साथ काम किया है। दैट सॉर्ट ऑफ मीन्स के प्राइवेट स्कूल से मेरा ताल्लुक बहुत कम रहा है लेकिन बहुत कम रहा है। बिकॉज जब मैं टीचिंग प्रोफेशन में एंटर हुई थी तो मैंने एज अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर, एज अ टीचर पाकिस्तान फेलो, आई वाज प्लेस्ड इन अ गवर्नमेंट स्कूल, और मुझे पहली दफ़ा ज़िंदगी में अपनी बबल को बर्स्ट करने का मौका मिला। एंड आई गॉट टू वर्क विद पीपल जो जिस तरह वो बड़े हो रहे हैं वो तरीका नहीं था जिस तरह मैं बड़ी हुई थी। उनकी ज़िंदगियाँ मेरी ज़िंदगियाँ से बहुत फ़र्क थी। क्या फ़र्क? आई मीन ऑफ कोर्स देयर इज इकोनॉमिक, राइट, एक यू नो इकोनॉमिक क्लास और इकोनॉमिक द इनकम दैट योर फैमिली हैज़ मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन हाउ यू ग्रो अप। आपका एक्सेस कितना है प्ले ग्राउंड्स के साथ, किताबों के साथ, टॉयज़ के साथ, आपका मीडिया के साथ क्या एक्सपोजर है। जब आप मुल्क में बाहर जाते हैं और लोगों से बात करते हैं और सरकारी इदारों में काम करते हैं तो आप रियल पाकिस्तानीज़ के साथ काम कर रहे हो। तो एंड आई थिंक यू रियली गेट टू अंडरस्टैंड कि लोगों की ज़िंदगियाँ कितनी कॉम्प्लेक्स हैं, कितनी वैरायटी है उनमें और कितनी खूबसूरती भी है, और उनकी ड्रीम्स कितनी ज़्यादा हैं जो कि हमारी सोसाइटी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही फुलफ़िल करने के लिए। सो आई एम लकी टू बी एफिलिएटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक ज़िंदगी ट्रस्ट विच इज़ रियली क्रिएटिंग दिस स्पेस जहाँ गर्ल्स फ्रॉम these different areas, these different communities who would otherwise not have had a chance to succeed get to play sports, make music, make art, get a high quality education. डिफरेंस आ रहा है मतलब और लड़कियां Absolutely. जो तो हैं I think with education you sort of see कि आप जो माशरे में चेंज देखना चाहते हैं वो शायद आपकी ज़िंदगी में आपको दिखने को नहीं मिलेगा। जो सीड आप प्लांट करते हैं यू एक्सपेक्ट कि वो एक दरख्त बनेगी मे बी in 50 years. You know, you see it's not going to bear fruit in your lifetime, but you plant a seed and you hope for it to grow and you hope for it to bear fruit in the next generation. And definitely you see that, you know, जब आप एक generation of girls को educate करते हो, there's a limit sometimes to how much they can achieve, but their kids achieve more than that. And then they go back and they teach as well. इंडिविजुअल Yes, उस पे absolutely. डिपेंड So you करता है, see that बट फिर भी ख़वातीन में है ये एक एब्जॉर्प्शन पावर तो देखा जाता है, वो एब्जॉर्ब करती हैं। अच्छा जी, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन आपको पता ही है ब्रेक से जाने से पहले सॉस ब्रेक से आने के बाद बना लेते हैं। चलें जी, ब्रेक से आने के बाद हम आपको इसकी सॉस बताएंगे, लेकिन आपको एक चीज़ बताते चलें, आप लोग खाने पीने का ध्यान रख के ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। होम स्टाइल मीट बॉल पास्ता। मीट बॉल्स के लिए अज्जा: चिकन 250 ग्राम, ब्रेड स्लाइस 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल फ्राइंग के लिए। सॉस के लिए टमाटर का पेस्ट 4 खाने के चमचे, टोमेटो केचप 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 1 अदद बड़ी, बारीक कटी शिमला मिर्च 1 अदद दरमियानी, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, ड्राइड ओरिगानो 1 चाय का चमचा, चीनी आधा चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक। अब ज़रा हम ये जो होम स्टाइल मीट बॉल पास्ता है उसकी सॉस जो बनेगी वो बताएं ज़रा डॉक्टर इमरान। ऑयल लें 3 to 4 टेबलस्पून। ठीक है, ठीक है, उसमें ये चॉप्ड अनियंस डाल दीजिए। सही है। इसको आपने पकाना नहीं है ज़्यादा, जस्ट ट्रांसलूसेंट। ओके जी, हमने कश्मीर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है और पास्तास वगैरह में तो खैर घी ही नहीं डलता, ऑयल ही डलता है। अच्छी क्वालिटी का आप कश्मीर इस्तेमाल कीजिए, कश्मीर कुकिंग ऑयल। इसको थोड़ा सा आपने बस कलर देना है। दैट्स इट। और ये क्या है, टमाटो पेस्ट है? हाँ, टमाटो पेस्ट है ये। टिन वाला? एग्जैक्टली टिन। ठीक है, सही है। और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको नहीं इस्तेमाल करना, आप केचप इस्तेमाल कर लें, ये चिली गार्लिक इस्तेमाल कर लें। वो एक बेसिकली वो बनती है ना, कौन सी स्पेगेटी बोलोनीज सॉस। बोलोनीज सॉस, ये उस तरह का एक उसी तरह का है ना। Exactly. वो मीट बॉल्स के साथ वो अच्छी लगती है, पास्ता एंड वो। और जी हमने जो बन्स का था फिलिंग की थी उसको ओवन में रखा था, उसकी भी चीज़ हमने मेल्ट करके बाहर निकाल दी है। लुक्स वेरी टेम्पटिंग। चलिए जी, बस इतना रखना है इसको। ठीक है। और उसको ठीक है, उसके बाद यू विल ऐड दिस इज 4 टेबलस्पून टमाटो पेस्ट। यस। हाँ, ये चीज़ें आप देख लें सारी ताकि आपको मेन। जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है, 2 टेबलस्पून। सोया सोया सॉस, सॉस
डॉक्टर इमरान, आपको अजीब तो नहीं लगा था कि हम वुमेन्स डे पर आपको बुला रहे हैं? आपने नहीं, सवाल तो अच्छी किया बात- होगा। नहीं, सवाल नहीं किया, हाँ। लेकिन ये है कि अच्छी बात है कि अच्छी ये बात है वो तो, मुझे तो आइडिया अच्छा लगा, वैसे है ज़्यादा ना? अच्छा मुझे लगा। भी अच्छा लगा। मुझे Thanks अच्छा to my लगा। team। कि ख़वातीन के दिन पे हमने एक, वैसे ही ज़्यादातर यहाँ ख़वातीन ही आ रही होती हैं हमारे Exactly. किचन काउंटर में। बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि सही है, burn बस ना ये हो। सारी इंग्रेडिएंट्स आप डाल दें ताकि फिर मैं वहाँ चली बिल्कुल, जाऊँ। बिल्कुल। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, सही है। ऑरिगानो हाफ टीस्पून, ऑरिगानो, ये है आपकी पेपरिका, पेपरिका फॉर द नाइस कलर, सही है। हाफ थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए हाफ टीस्पून शुगर। अच्छा, ये मेरे जो है क्रश्ड चिलीज़ हैं, ठीक इसको है। अगर इस्तेमाल करें अच्छा। तो तब मुझे अच्छी लगती हैं, हाँ। तो लिहाजा अगर किसी को नहीं करनी तो ओमिट कर दें। ऑलराइट, अच्छा, ये इसमें एक वेरिएशन है, आपके पास हो तो हो, हाँ। अदरवाइज ये पास्ता सॉस है, अगर इसमें आप थोड़ा सा डालना चाहें तो डाल दें, अदरवाइज चिली गार्लिक डाल दें हम चिली थोड़ा? गार्लिक डाल दें, ठीक है। दैट्स इट। सही है। और ये इसकी टोटल इंग्रेडिएंट्स। टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके बाद जो है थोड़ा सा ये पक जाएगा तो इसमें ये डाल देंगे, शिमला मिर्च डाल देंगे, and और फिर that's मीट it. बॉल्स को भी आप उसमें मीट बॉल्स थोड़ा को भी इसमें पकाएं। डाल देंगे, दैट्स इट। ऑलराइट, आ जाएं जी अपने गेस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर एक जर्नलिस्ट और एजुकेशनिस्ट तो हैं ही हमारे साथ, अभी हमें एक स्पोर्ट्स गर्ल ने भी ज्वाइन किया है, मारिया ने। मारिया जो है इतनी छोटी सी उम्र में किताब भी लिख चुकी हैं, प्लस इन्होंने टाइकोंडो की चैंपियनशिप भी इवन की है। अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लगता है इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े कारनामे हैं? एक्चुअली ये सब स्टार्ट हुआ जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में थी, सो आई वांटेड टू चैलेंज माई सेल्फ विद डिफरेंट थिंग्स। आई लाइक दैट। या तो टाइकोंडो जो था वो मैंने पहले कभी प्रैक्टिस नहीं किया हुआ ठीक था, है। एंड यू नो इसकी अभी तो हम जेन जी लोग हैं तो हम लाइक बहुत रफ टफ बड़े हुए हैं, बट हमारे बाद जो जेन अल्फ़ा आई है, लाइक उनके पेरेंट्स उनको बचपन से टाइकोंडो और इन चीज़ों में रखते हैं तो उनकी प्रैक्टिस होती है। तो जब मैं इस फील्ड में गई तो मैंने देखा यहाँ तो बहुत मार पड़ती है, और इनिशियली सब एक दूसरे को मार रहे होते हैं और ये वो, तो इवेंचुअली आई गॉट स्कैर्ड, बट लेटर मैंने अपने आप को चैलेंज किया उस चीज़ में कि क्या हुआ अगर मैंने स्टार्टिंग से नहीं सीखा, इट्स नेवर टू लेट टू लर्न अ Yes, of स्किल। course, हाँ। तो मैंने ये किया कि फिर मैंने टाइकोंडो सीखने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की, बहुत अच्छा। मार भी खाई, और अपनी यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स रूम में आई यूज़ टू गो हाँ। एंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर आई यूज़ टू लाइक प्रैक्टिस। उसमें मैंने अपनी स्ट्रेचिंग की और डिफरेंट किक्स मतलब लर्न करना सीखी, एंड देन ये हुआ कि मैंने, मेरी मिस ने कहा कि अब आपके अंदर स्किल्स हैं, यू आर लाइक डूइंग ग्रेट, तो आप जो है क्यों ना आप टाइकोंडो चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट क्या करें। बात है, देखो ज़रा। आई चैलेंज माई सेल्फ फॉर दैट एज वेल। तो मैंने कहा अब मैं सीख रही हूँ, नया नया शौक भी है, तो मैं अपने आप को इस चीज़ में चैलेंज करती हूँ, और मैं चली गई मतलब पार्टिसिपेट मैंने कर लिया। एंड द फर्स्ट फाइट आई स्टिल रिमेंबर, मेरे सामने वो लड़की खड़ी थी और मैं उसको अपना एज एन चैलेंज देख रही थी। मैंने कहा मुझे ये फाइट जीतनी है एट एनी कॉस्ट। बड़ा ब्रेन पे काम किया है मारिया ने आपने। और इसके बाद ये हुआ कि आई उस टाइम मुझे सिल्वर मेडल मिला, बट मैं उसके बाद भी नहीं रुकी क्योंकि मेरी जिद थी अब मुझे इसमें गोल्ड चाहिए। तो जब तक मुझे गोल्ड ना मिलता मैं रुकती नहीं। Oh तो my God. उसके बाद गोल्ड के लिए मैंने जो है बहुत प्रैक्टिस की, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ कि हमारी यूनिवर्सिटी विमेंस की थी, तो बेसिकली मैंने जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर विमेन से पढ़ा, तो वो विमेंस को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देते थे उस टाइम पर। तो अब स्पोर्ट्स डे हुआ तो मेरी कोच ने अगेन कहा कि मारिया यू हैव टू पार्टिसिपेट, आई नो तुम कर लोगी, आई ट्रस्ट यू। तो इसमें यह है कि एक वुडन के ब्लॉक्स होते हैं, तो तुम्हें एक हाथ से उसको तोड़ना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मैंने कहा चले चैलेंज ले लिया, फिर चैलेंज ले लिया। मैंने कहा चले कर देखते हैं, ये क्यों नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ। और स्टिल रिमेंबर जब उन्होंने कहा 1 2 3 गो, मैंने एक हाथ से उसको मारा, आधे पीसेस इधर आधे पीसेस उधर, तो उसमें मुझे गोल्ड मिला। और वो मेरे लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट थी कि जो टाइकोंडो मैंने कभी लाइफ में ना किया हो, विद इन हार्ड वर्किंग प्रैक्टिस ऑफ 3 to 4 months आई कैन अचीव दैट। और जब मैंने एक सिल्वर मेडल लिया एंड देन उसके बाद एक गोल्ड मेडल लिया। भाई मारिया की जो सबसे अच्छी मुझे बात लगी ना, ये हर चीज़ को, हर काम को एज अ चैलेंज लेती है, एंड आई थिंक ये एक बहुत ज़रूरी है तमाम इंसानों के लिए, सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं, कि अगर चैलेंज लेंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ सकेंगे, हर लेवल आप जो है अचीव करते रहेंगे। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक से फिर वापस आते हैं, मज़ीद गपशप लगाएंगे।
होम स्टाइल मीट बॉल पास्ता। मीट बॉल्स के लिए अज्जा: चिकन 250 ग्राम, ब्रेड स्लाइस 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल फ्राइंग के लिए। सॉस के लिए टमाटर का पेस्ट 4 खाने के चमचे, टमाटो केचप 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 1 अदद बड़ी, बारीक कटी शिमला मिर्च 1 अदद दरमियानी, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, ड्राइड ओरिगानो 1 चाय का चमचा, चीनी आधा चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत। आइए जी, वेलकम बैक। अब जो है वो शुक्रिया करने का वक्त आ गया है। सबसे पहले आपका डॉक्टर इमरान, आज के दिन ख़ास ये आए हैं और वाकई में आपने जिस तरीके से और जिस सलीके से आपने चीज़ें तैयार की हैं, हमारे मेहमानों तक को आपने इम्प्रेस कर दिया। बहुत मज़े की लग रही हैं एंड बहुत बहुत शुक्रिया वंस आपका अगेन। शुक्रिया अगेन वंस अगेन हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, Yes, thank स्पेशली योर गेस्ट्स एंड एवरीवन एल्स। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते मैं इन ख़वातीन से भी चाहूँगी कि बाकी सारी ख़वातीन के लिए कोई ख़ास मैसेज आप देना चाहो। बुराक, आप? Of course. I think I would always want to keep emphasizing कि जो ख़वातीन को barriers, challenges का सामना रहता है, रुकावटों से ज़्यादा I would request all the women out there who want to do something in any capacity, रुकावटों से ज़्यादा आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस करें, चाहे वो परमिशन इश्यूज़ हों, फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, या अपने आप को जो है वो एनवेलप पुश करना हो, बिकॉज आई हैव डन दैट एंड आई थिंक माई फैमिली इन जनरल ऑल्सो एंड विद मी ऑल्सो दे हैव इवॉल्व्ड एंड दे हैव लर्नड कि अच्छा ये चीज़ आपके घर से एक लड़की निकल के जाके कर रही है, फील्ड रिपोर्टिंग कर रही है। सो आई थिंक वो एक्सेप्टेंस ना टाइम के साथ बिल्ड होती है। पहले से ये ना करें कि हमारे यहाँ कहाँ इजाज़त मिलेगी, मैं कब जर्नलिस्ट बन सकूँगी, मुझे कहाँ जॉब करने देंगे। आई थिंक यू रियली नीड टू ट्राई फॉर योर सेल्फ इफ़ यू really want to. या वो रास्ते बनते चले जाएंगे। जी ज़रा। Alright, so for me, I think one thing that I really want girls to absorb is कि empowered women empower women. अगर आप खुद empowered हो और आपको मौके मिल रहे हैं तो आप दूसरों के लिए भी वो मौके क्रिएट करें। हमें अक्सर मीडिया में दिखता है कि औरतें एक दूसरे की दुश्मन बनी होती हैं और ये आई थिंक दिस शुड बी आउट ऑफ आवर माइंड्स एंड वी शुड प्रैक्टिस कि हम एक दूसरे से कंपैरिजन और कंपटीशन छोड़ दें और एलायशिप और भाईचारे की तरफ चलें। और अगर हमें कोई मौका मिलता है तो आई थिंक वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू लेट अदर वुमेन नो दैट वी बिलीव इन यू, वी सपोर्ट यू, और एक हाथ एक्सटेंड करें कि दूसरों को भी आगे लाएं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जी मारिया। मैं ये मैसेज दूंगी कि सारी गर्ल्स को मैसेज देना चाहूँगी कि नेवर लिमिट योर सेल्फ। अगर आप एक सर्टेन एज पर हैं और आपको कोई स्किल सीखनी है तो यू कैन लर्न दैट स्किल, और ये मत सोचें कि कभी किया हुआ नहीं है और मतलब आप नहीं कर सकते। तो ऑलवेज़ बिलीव इन योर सेल्फ, और जो भी आपका दिल करता है, वेदर वो टाइकोंडो हो, वेदर वो बुक लिखना हो, वेदर वो कुछ भी हो, यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ इफ़ यू आर सेट योर माइंड टू। ज़बरदस्त जी। हर औरत वाकई में ख़ास है और उसमें बेपनाह सलाहियत अल्लाह ताला ने डाल के रखी हुई है। डिवाइन क्वालिटीज़ जैसे कि हम कल भी बात कर रहे थे, दे के रखी हुई हैं। तो कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी स्किल में हैं, कोई भी टैलेंट है, कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वुमेन इन द वर्ल्ड। अल्लाह हाफिज़।